वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पंचगोल में मजदूरों को फायरिंग करके कत्ल करने के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली है। वजीर आजम ने मकतूलीन की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की और अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया, जबकि जख्मी होने वाले मजदूर की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। उनका कहना था कि बेगुनाह मजदूरों पर हमलों के बेईमाना वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वजीर आजम के वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। उन्होंने कहा कि सरजमीन पाक से हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की इसराइली हमले में शहादत को इसराइल का मुनसिफाना इक़दाम करार दिया। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर रद्द-ए-अमल देते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि हसन नसरुल्लाह के इक़दाम से इंसाफ का अमल पूरा हुआ। हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह सैकड़ों अमरीकियों के हलाक करने के जिम्मेदार थे। हिजबुल्लाह सरबराह की मौत से हजारों अमरीकियों, इसराइलियों और लबनानी शहरियों को इंसाफ मिला। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज रिकॉर्ड कराए गए, जबकि इराक ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान, इराक और लबनान समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज किया गया। ईरान के दारकूमत तेहरान में हजारों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया और मुतालबा करते हुए कहा कि हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला लेना चाहिए। लाजिम है कि मुस्लिम ममालिक एक हों और डट कर अपनी बात दुनिया के सामने रखें। इराक में हिजबुल्लाह सरबराह की शहादत पर शहरियों ने शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने अमरीकी सफारतखाने का घेराव किया और सफारतखाने के अंदर जाने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर खान गन्नापुर ने कहा कि अगर कोई समझता है कि वो हमें मारेगा तो वो मरने के लिए तैयार रहे। अपने वीडियो पैगाम में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि इनकलाब के बगैर हमारे पास कोई हल नहीं। आखिरी वार्निंग है, तमाम इदारों को पैगाम है कि सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज हम पर शेलिंग की गई और गोलियां बरसाई गई। पंजाब पुलिस के एहलकार फंस गए थे लेकिन हमने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद अगर हम पर गोली चलाई गई तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे। उनका कहना था कि हम पर एक गोली चलाई गई तो हम 10 गोलियां चलाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया। समाती राब्ते की साइट एक्स पर अपने पैगाम में असमा बुखारी ने कहा कि ताज़ा खबर यह है कि गंडापुर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस चला गया। गंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी करके सर पटक पटक के वापस लौट गया। ये कमाल है सीएम पंजाब का। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वज़ीर पंजाब को अपनी हुकूमत की रिच मनवानी आती है। रहनुमा मुस्लिम नून और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अक्टूबर में आनी तरमीम दोबारा लाने का दावा कर दिया। उनका कहना था कि पीटीआई का कोई एहतजाज पर अब नहीं होता। एक जमहूरी एहतजाज करने वालों के सामने रुकावटें नहीं आती, लेकिन पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने 25 मई 2022 डी चौक में कई दरख्त तक जला दिए, लोगों के लीडर कत्ल हुए, जिलावतन हुए, लेकिन कभी 9 मई जैसा एहतजाज नहीं हुआ। पीटीआई के एहतजाजियों पर परले दर्जे की बदअखलाकी होती है। रहनुमा मुस्लिम नून का कहना था कि पीटीआई ने भी लाहौर में जलसा किया और रुकावट नहीं डाली। जलसों को खत्म करने की हिदायत नहीं कर रहा, लेकिन चीजें कानून के मुताबिक होनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंजूरी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की काबीना तहलील कर दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सोमरो ने इस हवाले से बाकायदा एलामिया जारी किया। पार्टी एलामिया के मुताबिक नवाब सनाउल्लाह जहरी की सरबराही में 6 रुकनी रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी के सेक्रेटरी सेनेटर साबिर बलोच, जबकि मीर मोहम्मद सादिक उमरानी, मीर बास खान केतरान, सैयद इकबाल शाह और सरदार उमर गोरकेज कमेटी अरकान होंगे।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि डीआई खान से कोहाट तक अक्सरियती इलाका नो गो एरिया बन गया है। डीआई खान से कोहाट तक हुकूमती रिट मौजूद है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि केपीके की मौजूदा हुकूमत में बदअमनी बढ़ रही है। केपीके हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम है। सूबे के वज़ीर आला को जलसे जुलूसों से फुर्सत नहीं। उन्होंने कहा कि आज जो लोग सड़कों पर हैं उन्हें हमने पुरअमन पाकिस्तान दिया था। केपी हुकूमत को 600 अरब सिक्योरिटी के लिए मिले, लेकिन पुलिस के पास वसाइल नहीं। केपी हुकूमत एक नारे पर चल रही है, वो करप्शन 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 है। पेशावर बीआरटी में करप्शन सामने आई। विभाग के वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी को फरोग देना होगा। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी के जानिब गामजन है। हुकूमत तवानाई के शोबे की तरक्की पर काम कर रही है। हमारी हुकूमत ने सीपैक के तहत तवानाई के मंसूबे शुरू किए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सबको सस्ती और माहौल दोस्त तवानाई हासिल हो। तवानाई की कमी पूरी करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। मुतबादिल तवानाई के मंसूबों पर भी काम किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज।